हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार मैथ मस्ती ऑफिशियल में। ठीक है, आज है 25 यानी 25 तारीख और हम 25 तारीख का बेहतरीन करेंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले सभी मित्रों को राधे राधे, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। ठीक है, और पढ़ेंगे लाजवाब करेंट। और बता दें सभी को लास्ट तक देखना है साथियों। क्या सभी को लास्ट तक देखना है? टाइम बिल्कुल नहीं बर्बाद करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं करंट की क्लास आप लोगों को बोरिंग सी लगती है। ठीक है, तो इसलिए लास्ट तक देखा करो, क्योंकि पेपर में जो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है साथियों। क्योंकि पेपर जो बनता है 5 से 10 क्वेश्चन, सॉरी 5 क्वेश्चन एनटीपीसी में देखे गए हैं। हमने पिछली जो एनालिसिस यानी कि जो क्लासें थी, हमने वो पेपर के आधार पर हमने देखी, तो वहाँ से 5 क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं करेंट अफेयर्स से, जो कि लेटेस्ट तक थे। इसीलिए हमने डेली का डेली बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट आपको क्लियर करा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला हमारा एक क्वेट होता है। ठीक है, उससे उसके बाद हम करेंगे क्लास को। तो चलिए सबसे पहले क्वेट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेट है, प्यारा सा क्वेट है, मंजिल उन्हीं को मिलती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। इसी के साथ हम क्लास की ओर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लगाते हैं साथियों, और क्लास में लास्ट तक बने रहना है, लाइक करके जाना है। अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और किसी ग्रुप में आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप किसी न किसी ग्रुप में या फेसबुक में आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लगाते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में आउटस्टैंडिंग यंग पर्सनल ऑफ द वर्ल्ड 2020 पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? 2020 का कौन सा पुरस्कार? आउटस्टैंडिंग यंग पर्सनल ऑफ द वर्ल्ड 2020 को किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? जैजनी वर्गीज को। जैजनी वर्गीज को आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द 2020 का अवार्ड दिया गया है, जो कि ब्रिटेन में एक स्थित भारतीय मूल के प्लास्टिक सर्जन है। कौन है? डॉक्टर जैजीन जैजीन वर्गीज को स्तन कैंसर के निदान और उपचार के लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा। और बता दें, वह उन 10 प्रत्याशियों में से जो मतलब उपचार कर रहे थे, जिसका उन 10 प्रत्याशियों में से जापान के योकोहामा में जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल JCI वर्ल्ड कांग्रेस में सम्मानित भी किया जा चुका है उन्हें। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों के लिए 110 देशों में हर साल 40 वर्ष से कम उम्र के उत्कृष्ट लोगों को यानी सम्मानित लोगों यानी प्रसिद्ध लोगों को दिया जाता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जैजनी वर्गीज। ठीक है, किसको दिया गया? जैजनी वर्गीज को कौन सा पुरस्कार दिया गया? आउटस्टैंडिंग यंग पर्सनल ऑफ द वर्ल्ड 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों स्क्रीन पर, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत को 100 में से 39.7 अंक के साथ कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो चौथा स्थान साथियों प्राप्त हुआ है। कौन सा? चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत को 100 में 39 पॉइंट यानी 40%, 40 कह सकते हो आप, के साथ चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। इस इंडेक्स में एशिया प्रांत को प्रभावित करने वाले सबसे शक्तिशाली जो देश हैं, रूस है और अमेरिका। रूस और अमेरिका, जो कि 82 जो कि 82 के स्कोर के साथ अपनी स्थिति को बरकरार रखी है। ठीक है, इसके बाद की बात करते हैं तो क्रमशः दूसरे व तीसरे नंबर की बात करते हैं तो चीन और जापान, यानी तीसरे और चौथे की बात करते हैं तो चीन और जापान है। यह सूचांक सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट, कहाँ पे साथियों? लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है, जो एशिया में देशों की सापेक्ष का आकलन करने के लिए 26 देशों का क्षेत्रों का रैंक प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? रैंक प्रदान करती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों स्क्रीन पे, मेरी सहेली पहल। मेरी सहेली पहल की शुरुआत किस संगठन द्वारा की गई? किसके द्वारा? मेरी सहेली जो है वो पहल की शुरुआत किस संगठन द्वारा की गई?
तो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा मेरी सहेली पहल की शुरुआत की गई। ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल आसनसोल मंडल की ओर से महिला सुरक्षा को समर्पित करने वाला एक विशेष मेरी सहेली शुरू किया गया है, जो कि इस पहल का उद्देश्य महिलाओं यात्रियों के बीच सुरक्षा की भावना पैदा करता है और महिला यात्रियों के सामने आने वाली सुरक्षा संबंधी किसी भी समस्या के प्रभावी से निदान भी हो सकता है। ठीक है, और बताते हैं इसमें 6 टीमों का विशेष गठन किया गया है। ठीक है, जिसका नेतृत्व एक महिला उप निरीक्षक यानी महिला उप निरीक्षक द्वारा किया जाएगा और इसमें आसनसोल डिवीजन की महिला कांस्टेबल भी शामिल की जाएगी। और बता दें यह पहली बार डिब्रूगढ़, यह पहली बार जो स्थापित किया गया है यानी चलाया गया अभियान, वो पहली बार डिब्रूगढ़ यानी दिल्ली विशेष ट्रेन पर यह पहल की शुरुआत की गई है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों स्क्रीन पे, हाल ही में प्रतिभूति हाल ही में प्रतिभूति बाजार डेटा के लिए नीतियों की सिफारिश करने हेतु भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा गठित समिति के प्रमुख रूप में कौन किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? माधवी पुरी बुच को विनिमय बोर्ड यानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा गठित समिति के प्रमुख रूप में किसे नियुक्त किया गया? माधवी पुरी बुच को नियुक्त किया गया है। ये पैनल डेटा अंतराल, जरूरतों और विभाजन के आधार पर डेटा परिधि की पहचान और बाजार डेटा पर एप्लीकेशन के साथ डेटा को गोपनीय और डेटा एक्सेस पर नियमों की सिफारिश करने की दिशा में काम करेगा। ठीक है, नियामक का उद्देश्य है कि एक डेटा संस्कृत या प्रतिभूति बाजार को लागू करने के लिए जो भी डेटा गोपनीय रखा जाए उसे अभिनव कुशल और पारदर्शी में लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों स्क्रीन पे, स्मार्ट स्मार्ट ब्लैक स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना किस राज्य ने शुरुआत की है? जो स्मार्ट बोर्ड आप लोग देखते हैं उसकी शुरुआत किस राज्य ने किया है? तो तमिलनाडु ने उसकी शुरुआत कर दी है। तमिलनाडु सरकार ने बेहतरीन शिक्षण के लिए सुनिश्चित करने के लिए 80,000 सरकारी जो विद्यालय हैं उसमें स्मार्ट बोर्ड योजना लागू कर दी यानी लगवा दिया है। और बता दें इस योजना का उद्देश्य स्कूलों में ऑडियो विजुअल शिक्षण सामग्री का उपयोग करना, जिसे डिजिटल कक्षाओं और स्मार्ट कक्षा योजना के साथ एकीकृत किया जा सकता है। ठीक है, और बता दें स्मार्ट बोर्ड उन सामग्रियों का निर्माण करेंगे जिन्हें पेन ड्राइव का उपयोग करके कंप्यूटर स्क्रीन में फोल्ड किया जाता है। ठीक है, जिसे कंप्यूटर स्क्रीन में लगा के उसे डाउनलोड किया जाता है, उसका भी प्रयोग यहाँ पे होगा। और बता दें इस पहल की शुरुआत तमिलनाडु की थी। ठीक है, सरकार 2020 यानी सरकार जो है 2020 और 21 में पाठ्यक्रम को 40%, अभी तो शुरू किया है लेकिन 40% 20-21 में पाठ्यक्रम को निर्णय लग जाएगा। ठीक है, 40% लग जाएगा, 40% ही बचेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, किस राज्य किस राज्य ने इनीमिया मुक्त अभियान की शुरुआत की है? किस राज्य ने इनीमिया मुक्त भारत अभियान में शीर्ष स्थान पर रहा है? किस स्थान पर रहा है? तो हरियाणा जो है साथियों शीर्ष स्थान पर रहा है यानी सबसे पहले स्थान पर रहा है। किस मामले में? एनीमिया मुक्त भारत अभियान के मामले में हरियाणा राज्य एनीमिया मुक्त भारत अभियान में शीर्ष स्थान पर रहा है। एनीमिया रोग मानव शरीर में खून की कमी के कारण होता है और यह तब होता है जब शरीर में रक्त में लाल कणों या कणिकाओं को यानी आरबीसी जो होता है नष्ट होने की दर उनके निर्माण की दर को अधिक कर देती है। इस अभियान का उद्देश्य क्या था साथियों? ज्यादा से ज्यादा लोगों को खून की कमी से होने वाली बीमारी को जागरूक कराना। ठीक है, यानी बताना कि कैसे ये कमी होती है, क्या आप इसे लेंगे, क्या आप नहीं लेंगे, कैसे आप रहेंगे। ठीक है, यही सब करना था। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों स्क्रीन पे, किस देश के
किस देश के कैंसर इंस्टीट्यूट के रिसर्च को गले के ऊपर हिस्से में दो लार ग्रंथियां मिले हैं? दो लार ग्रंथियां मिले हैं किसके? नीदरलैंड में मिले। किस देश में? नीदरलैंड में एक कैंसर इंस्टीट्यूट है जो कि रिसर्च के दौरान गले के ऊपरी भाग में दो लार ग्रंथियां पाई गई हैं। ठीक है, हाल ही में नीदरलैंड के कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट के गले के ऊपरी हिस्से में दो लार ग्रंथियां मिली हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें एक नाम दिया गया है ट्यूबले ट्यूबरे क्या ट्यूबरेरियल ट्यूबरेरियल उसे नाम दिया गया है ट्यूबरेरियल स्लाइवरी ग्लैड नाम दिया गया है। ठीक है, इसका खोज का महत्व है कि क्योंकि विकिरण ऑन्कोलॉजिस्ट को सिर और गर्दन के ट्यूमर के रोगियों के क्षेत्र में बायपास करने में मदद करेगा और ऑपरेशन और अन्य उपचारों की समत जटिलता से बचने में मदद करेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों स्क्रीन पे, किस संगठन ने स्टेट ऑफ द ग्लोबल एयर 2020 रिपोर्ट जारी की है? ठीक है, एक रिपोर्ट जारी की जाती है जो कि है स्टेट ऑफ द ग्लोबल एयर। ठीक है, चलिए बताइए ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, स्टेट ऑफ द ग्लोबल एयर शोगा, इसे सोगा शॉर्टकट में इसे सोगा बोलते हैं, SOGA के नाम से भी जाना जाता है इसे। 2020 रिपोर्ट, सोगा रिपोर्ट 2020 को हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट ने ग्लोबल बर्डन ऑफ डिवीजन GBD के साथ साझेदारी में किया है। संगठन पर परिणामों का आकलन करने के लिए उपग्रह और ग्राउंड मॉनिटर के डेटा का उपयोग करेगा। ठीक है, यह रिपोर्ट जो है भारत में प्रति व्यक्ति उच्चतम 83.2 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर का सामना करती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों स्क्रीन पे, किस मंत्रालय ने लाइफ एंड मिनिस्टर सॉरी लाइफ इन मिनिएचर लाइफ इन मिनिएचर परियोजना की शुरुआत की है? किसकी? लाइफ इन मिनिएचर की शुरुआत की है। तो संस्कृत मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है। किसकी? लाइफ इन मिनिएचर की शुरुआत की है। बता दें इस नई परियोजना के तहत दुनिया भर के लोग गूगल आर्ट्स एवं कल्चर हब से नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में कई सौ लघु चित्रों को देख सकेंगे। और बता दें परियोजना में मशीन लर्निंग, सार्वत्रिक वास्तुकला जैसे, और बता दें उच्च परिभाषा, रोबोट, कैमरा के साथ डिजिटलीकरण जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके जादुई तरीके से कला एवं इन विशेष कार्यों को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, विजयलक्ष्मी रमनजन सॉरी रमनन रमन का हाल ही में निधन हो गया। विजयलक्ष्मी रमनन का हाल ही में निधन हो गया। वो किस सेना की पहली महिला अधिकारी थी? वो किस सेना की पहली महिला अधिकारी थी? तो वायुसेना की पहली महिला अधिकारी थी। इससे पहले कोई नहीं था, इसके पहले एक ही महिला थी। कौन थी? विजयलक्ष्मी रमनन। ठीक है, जो कि हाल ही में उनका निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से बिलोंग करती थी? वायुसेना से जुड़ी थी। और बता दें वह 1955 में 60 सर्विस कमीशन में आर्मी मेडिकल कोर में शामिल हुई थी। और 1962, 1966, 1971 की युद्धों में घायल सैनिकों के साथ एक स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में भारतीय वायुसेना में पहली बार महिला कमीशन अधिकारी के रूप में भी शामिल किया गया था। और बता दें उन्होंने मद्रास मेडिकल कॉलेज में 1943 में MBBS की डिग्री हासिल की और प्रसूति एवं स्त्री रोग MD पूरा किया है। ठीक है, चलिए साथियों आज की क्लास यहीं तक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।